प्यारे छात्रों, बाज और सांप कहानी के बाद आइए अब हम चलते हैं अंतरिक्ष की कल्पना की ओर, जो कल्पना चावला जी की आत्मकथा है। आत्मकथा तो नहीं, जीवन कथा है। आत्मकथा तो जो खुद लिखते हैं वो होता है। यहाँ पर संकलित है, ये है उनके जीवन की अनेक घटनाओं को लेकर के यह कहानी बनाई गई, जिसमें हमें कल्पना चावला जी का जीवन परिचय तथा उनकी जीवन की साधना तथा उनके जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणादायी बातें जानने को मिलती है। तो आइए कल्पना चावला जी की जीवन कथा, जिसका नाम है अंतरिक्ष की कल्पना। तो सबसे पहले अंतरिक्ष का मतलब हम समझते हैं। अंतरिक्ष मतलब धरती से ऊपर उस जगह को अंतरिक्ष कहा जाता है जहाँ न तो हवा है न पानी है, और वहाँ जीवन भी संभव नहीं है। परंतु इंसान ने अपने बुद्धि के सहारे आज रॉकेट या अंतरिक्ष यान पर बैठकर अंतरिक्ष में जा सकता है, उसका सैर कर सकता है। तो अपने ही देश की एक महिला कल्पना चावला, वह भी अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। उन्हीं के नाम से यह पाठ लिखा गया है। आइए हम पढ़ते हैं। हमारा अभियान सफल रहा। यह संदेश भेजते हुए अंतरिक्ष यान कोलंबिया में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के हृदय उमंग से भरे थे। लगभग 80 प्रकार के विशेष शोध करने के उपरांत अंतरिक्ष यान कोलंबिया बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर पर प्रतीक्षा करते वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के संबंधियों के हृदय की धड़कनें तीव्र हो रही थीं। सफलता की घड़ियां समीप आ रही थी। भारत में भी जगह जगह उत्सव मनाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस अंतरिक्ष यान में भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो थीं। तो इस पाठ के पहले ही पैराग्राफ में कोलंबिया नामक एक अंतरिक्ष यान की बात कही गई है, जो केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरने ही वाला है। और उस स्पेसशिप में, अंतरिक्ष यान में जो अंतरिक्ष यात्री थे, उनमें से एक कल्पना चावला भी थी, जो भारत की थी। और जब वे लोग 80 प्रकार के खोजबीन या शोध करने के उपरांत वापस धरती पर आ रहे थे, तब अमेरिका तथा भारत के लोगों में भी उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा था। उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही थीं। मतलब अभी धरती पर वह आया नहीं है। फिर आगे लिखा है, दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने टेलीविज़न के पर्दे पर कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को धरती के कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे कि अचानक अंतरिक्ष यान टुकड़ों में बदल गया। पल भर में ही हर्ष शोक में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे, और सफल कहलाया जाने वाला वह अभियान भीषण सत्य बनकर रह गया। कल्पना चावला के ये शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले अंतरिक्ष में समा गए। तो जिस समय की प्रतीक्षा दुनिया में करोड़ों लोग कर रहे थे अपने टेलीविज़न के पर्दे पर देख करके, हैं कि किस समय वह यान धरती पर उतरेगा और हम सब को वह खुशी मिलेगी कि हम सफल हुए। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही
धरती के कक्ष में वह यान प्रवेश किया, वैसे ही पल भर में वह अंतरिक्ष यान टुकड़ों में बदल गया, मतलब फट गया। और उसमें बैठे 7 यात्रियों के, ध्यान दें कितने यात्री थे, 7 यात्री के उनके अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे, मतलब सब कोई मर गए। और जो यात्रा सफल होने वाली थी वह एक भीषण सत्य बनकर रह गई। कल्पना चावला अपने जीवन भर कहा करती थीं कि मैं तो अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। यह शब्द उनके सत्य हो गए, क्योंकि उनकी भी मौत हो चुकी थी। आगे लिखा है, वैज्ञानिक उपलब्धियों और विशिष्ट वैज्ञानिक शोधों द्वारा विश्व भर में भारत का नाम उज्जवल करने वाली कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल शहर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। तब उसे मोंटू कहकर पुकारा जाता था। मोंटू ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वह अत्यंत मेधावी छात्रा थी। पिता उसे चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना किया करती थी। पड़ोस में रहने वाली उसकी शिक्षिका के अनुसार कल्पना अपने सहेली के साथ नीची दीवार पर बैठी नक्षत्रों की बातें किया करती थी। उसके हाथ में कागज का कोई टुकड़ा आया ही नहीं, वह तुरंत उसे मोड़कर हवाई जहाज बना देती। कल्पना मेरी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली और प्रिय शिष्या थी। वह प्राय पूछा करती थी, आसमान में उड़ते हुए धरती कैसी लगती है। तो इस पैराग्राफ में कल्पना चावला जी का बचपन के बारे में कहा गया है कि उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल शहर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उसका नाम क्या था, मोंटू। और वह बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्रा थी। और उसकी शिक्षिका, उसके जो टीचर हैं, वो कहती हैं कि कल्पना अपने सहेली के साथ नीची दीवार पर बैठी नक्षत्रों की बातें किया करती थी और हाथ में कोई कागज का टुकड़ा आया ही नहीं, उसे मोड़कर हवाई जहाज बना लेती। मतलब आसमान के लिए या अंतरिक्ष के लिए उसके मन में कहीं ना कहीं बचपन से ही एक लगाव था। आगे लिखा है, नृत्य और गायन में भी कल्पना की विशेष रुचि थी। वह हर काम पूरी लगन से करती थी। फुर्सत के क्षणों में यदाकदा अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से भी व्यक्त किया करती थी। तो यहाँ उसकी जो रुचि है उनको यहाँ पर लिखा गया है। नाचने में, गाने में, नृत्य और गायन उसकी रुचि थी। और कभी कभी कविता भी कर लिया करती थी, लिख दिया करती थी। उसे किताबें खरीदने और पढ़ने का बेहद शौक था। उसकी नज़दीकी लोगों का कहना है कि उसका घर किसी छोटे पुस्तकालय से कम नहीं है। कल्पना का हृदय मानवीय गुणों से ओत-प्रोत था। आज उनके विद्यालय और कॉलेज के अनेक छात्र छात्राएं उनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं कि यह सहायता कौन दे रहा है। तो आज उनके गुजर जाने के बाद हरियाणा में उनके नाम पर विद्यालय और कॉलेज बनाए गए हैं, जिन पर अनेक छात्र वहाँ पर पढ़ाई करते हैं और उनको आर्थिक सहायता उन्हीं के फंड से, कल्पना चावला जी के फंड से ही मिलता है और उन बच्चों को पता भी नहीं कि उन्हें पैसा कौन दे रहा है। कल्पना ने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वैमानिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गईं। वहां उन्होंने 1984 में जिया प्यारे हरिसन नामक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह कर लिया। 1984 में ही टेक्सास विश्वविद्यालय में से अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर तथा 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया। नासा में कई प्रकार के शोध करने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक रूप में काम किया। तो यहाँ पर उनके जीवन के आगे की जो स्टोरी है, जो लेखा जोखा है, उसको यहाँ पर दिया गया है कि उनकी जो शादी किससे हुई थी,
जिया पियरे हैरिसन नामक एक उड़ान प्रशिक्षक, जो एक प्रशिक्षक थे, उनसे विवाह 1984 में हुआ और उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी अभियांत्रिकी, ये एक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी। फिर आगे चल कर के टेक्सास जो अमेरिका देश में है वहाँ पर उन्होंने स्नातकोत्तर, ये जो स्नातक है, स्नातकोत्तर है, इसका मतलब है स्नातक मतलब आपका बीएससी लेवल का पढ़ाई, और स्नातकोत्तर मतलब उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएट जिसे कहते हैं उस लेवल की पढ़ाई। तो ये सब उन्होंने किया था। फिर कोलोराडो विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया और लास्ट में कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। कल्पना चावला के शोध कार्यों से प्रभावित होकर नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना। भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद 1997 में वे पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं। पृथ्वी से हजारों मील दूरी पर अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे धरती पर लौटी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक बार पहले भी वह अंतरिक्ष पर जा चुकी थी सन 1997 में, और उस वक्त 376 घंटे पृथ्वी से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में रहकर धरती पर लौट आई थी एक बार। समूचा ब्रह्मांड मेरा कुटुंब है कहने वाली कल्पना भी जब कभी किसी उच्च स्तरीय गोष्ठी में अपना परिचय देती तो बड़े गर्व से सिर उठाकर कहती, मैं करनाल भारत देश की हूँ। मतलब अपने देश की हूँ, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम लेने में उन्हें कोई हिचकिचाहट कभी नहीं हुई। वे अमेरिका में ज़रूर थीं पर अपने धरती माँ को कभी नहीं भूल पाई। अंतरिक्ष योगिनी ने ध्यान दीजिए, उन्हें कहा गया अंतरिक्ष योगिनी। योगी होता है जो सुख चैन छोड़ करके अपने मन को किसी एक ही विषय में स्थिर करता है और भले ही वह दुख झेलता है उसे योगी कहा जाता है। और वैसे ही एक योगिनी, अंतरिक्ष योगिनी किसे कहा गया है? कल्पना चावला को। इस अंतरिक्ष योगिनी ने अपनी शारीरिक सहन शक्ति के साथ मानसिक स्फूर्ति और दक्षता का ऐसा अद्भुत तालमेल बैठाया था कि अंतरिक्ष युग के तकनीकी ज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। मतलब अपने शारीरिक सहन शक्ति के साथ मानसिक फुर्ती, पढ़ाई के साथ साथ अपने शारीरिक गठन भी इस तरह से तालमेल बैठाया था कि पूरे के पूरे अंतरिक्ष युग के तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज सब अपने मुट्ठी में कर लिया था। मतलब बहुत नॉलेज था उसमें, बहुत ज्ञान था उसमें। 1998 में उन्हें अंतरिक्ष यान चालक दल का सदस्य और उपकरणों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 19 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का सुनहरा अवसर मिला। और ये जो दूसरी बार जो अवसर मिला था, इस बार जब वे अपने शोध कार्य करने के बाद वापस लौट रही थी, तब वह घटना घटी थी जिसके बारे में हमने इस पाठ के पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा। इस बार की अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला के साथ अन्य 6 वैज्ञानिक भी थे। सबने मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में विभिन्न प्रयोग किए। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। तो अंत में यह लिखा है कि इस बार जब मतलब 2003 को उनके साथ और 6 वैज्ञानिक भी थे और उनका काम क्या था? मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास किस तरह होता है एक, और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में रहने वाले प्रतिक्रियाओं के बारे में। जहाँ पर कोई भार ना हो, सब उड़ते हों, जहाँ पर आपका वजन नहीं हो, वहाँ पर जीवाणुओं में किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में विभिन्न प्रयोग, शोध कार्य करने के लिए ये सब अंतरिक्ष में गए हुए थे। और उस बार जब वे लोग वापस लौटे तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए।
मतलब मर गए सब कोई। लेकिन उन्होंने जो अनुसंधान किया था, उन अनुसंधानों का पूरा लाभ विश्व भर को अवश्य मिलेगा। यह पूरे विश्वास के साथ यहाँ लिखा गया है। तो इस पाठ में आप लोग उनके जीवन परिचय तथा उनकी साधना, उनके जो विवाह तथा जो विभिन्न प्रकार के याद रखने लायक चीज़ें हैं, उन्हें आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। इस पाठ से प्रश्न ज़रूर आया करते हैं और आप लोग इसको लिख पाएंगे। इस वीडियो को बार बार आप लोग पॉज करें, देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत ही छोटा चैप्टर है, पर बहुत ही ज्ञान की बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको बार बार सुन करके समझें और इस पाठ से आने वाले हर प्रश्न का उत्तर ज़रूर करें। धन्यवाद।